स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। चलो दोस्तों पहले वीडियो देखते हैं, आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से। चलिए स्टार्ट कर। जो खबरें आ रही हैं उसमें ओमान की एक बड़ी अहम बंदरगाह जो बिल्कुल ग्वादर और चाबहार के सामने है वो इंडियन आर्मी के इस्तेमाल में आ जाएगी। भारत और ओमान ने मुआहदा कर लिया। ओमान ने अपनी दुक्कम पोर्ट के कुछ एरिया को, कुछ जोन को डेडिकेट कर दिया है इंडियन नेवी के लिए। इससे इंडियन नेवी की पकड़ उस एरिया में रेड सी के अंदर और मजबूत होने वाली है, उनका भरोसा और ज्यादा बिल्ड होने वाला है, ट्रेड इनहांस होगी। दुक्कम पोर्ट कितनी अहम है फॉर इंडिया और इसके लिए इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा बात भी की है। वो कहते हैं कि ये हमारी शिपिंग लाइंस और उसके हवाले से जो इंडिया की एक्सेस है अफ्रीकन मार्केट्स के लिए, ठीक है जी, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है उसके लिए। फरमा रहे हैं कि आप ये फरमाएं कि हम क्या करें। देखिए, फिर अगर कोई कुछ कर नहीं सकता तो ये सूरत हाल फिर हम किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे? पाकिस्तान की फोर्सेस कुछ नहीं कर सकती, अदालतें कुछ नहीं कर सकती, अवाम सब कुछ देख रहे हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं कि इंडिया और ओमान के दरमियान ये मुआहदा हो गया। बिल्कुल उन्होंने उस पोर्ट पर आके वो फौज, इंडियन फौज उसको इस्तेमाल करेगी। इतना बड़ा डेंजर हमारे सामने आ गया। ओमान जो कि अपना पोर्ट सेल कर रहा था, अमेरिका और चाइना ख्वाहिशमंद थे कि भाई हमारा पोर्ट जो है वो ओमान का पोर्ट जो है वो हम खरीद ले, लेकिन ओमान ने इंडिया को कहा कि आप खरीद लो, आप ले जाओ। अब रेड सी जो है हमारा बिल्कुल उसके साथ पड़ता है। क्या समझते हैं कि सही हुआ इंडिया को दे दिया उन्होंने पोर्ट? नहीं, ये वाला पोर्ट तो इंडिया को नहीं देना चाहिए। इससे हमारी जो तिजारत है, जो इकोनॉमी है, वो तो बड़ी इससे इफेक्ट होगी। और ये जो एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी बनी है दुक्कम की, ठीक है जी, जिसको सारी बात है ओमान के अंदर, वो उसके साथ भी उनके काफ़ी ज़्यादा मुआहदे हुए हैं। ओमान चाहता है कि भारत की पकड़ उस एरिया में ज्यादा मजबूत हो, भारतीय नेवी हेल्प करे ओमान। जहां हम अपनी बंदरगाहों को गिरवी रख रहे हैं, बेच रहे हैं, वहां दूसरी इस्लामिक कंट्रीज भारत को अपनी बंदरगाहें तोहफतन दे रही हैं। जय हिंद दोस्तों, पिछले 5 सालों से भारत और ओमान के बीच दुक्कम पोर्ट को लेकर समझौता चल रहा था और फाइनली कल के दिन ओमान ने ऑफिशियली भारतीय नेवी को दुक्कम पोर्ट के कुछ इलाकों पर एक्सेस दे दिया है। और दोस्तों, दुक्कम पोर्ट की इंपॉर्टेंस इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि दुक्कम पोर्ट के जस्ट सामने पाकिस्तान का, जो कि फिलहाल चाइना के ऑक्यूपेशन में है, वो पड़ता है ग्वादर पोर्ट। यानी आप लोग इस तरीके से समझिए कि ये रहा ग्वादर और ये रहा दुक्कम। तो पाकिस्तानी और चाइनीज एक्टिविटीज़ पे दुक्कम पोर्ट के माध्यम से भारतीय नेवी नज़र भी रख सकती है, एज वेल एज जो गतिविधियां होती रहती हैं, मर्चेंट शिप्स पे हमला हो या फिर और भी इलीगल एक्टिविटीज़ हो, तो वहाँ से भारतीय नेवी उसको देखरेख कर सकती है। और ये बहुत अहम जगह है। वॉर के सिचुएशन में भी इसका प्रयोग बहुत ही ज़्यादा वाइटल हो जाता है। पाकिस्तान मीडिया इस पर इसलिए जली हुई है कि ओमान, जो कि मेजोरिटी से एक मुस्लिम नेशन है, वो ओपनली भारत का साथ दे रहा है चाइना के खिलाफ एज वेल एज पाकिस्तान के खिलाफ। तो आप लोग इसी बात से समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के रिलेशन आतंकवादिस्तान, पाकिस्तान को छोड़ के हर मुस्लिम देश से अच्छे हुए हैं। सिर्फ ओमान ही नहीं, सऊदी अरेबिया, यूएई, इंडोनेशिया, जितने भी मुस्लिम देश की बात कर लें आप लोग, बस आप लोग आतंकवादिस्तान का नाम उसमें हटा दें तो भारत के रिलेशन मुस्लिम देश के साथ सबसे ज्यादा जबरदस्त है करंटली। और बैरूनी आप ये फरमा रहे हैं कि आप ये फरमाएं कि हम क्या करें। देखिए, फिर अगर कोई कुछ कर नहीं सकता तो ये सूरत हाल फिर हम किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे? पाकिस्तान की फोर्सेस कुछ नहीं कर सकती, अदालतें कुछ नहीं कर सकती, अवाम सब कुछ देख रहे हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं कि इंडिया और ओमान के दरमियान ये मुआहदा हो गया। बिल्कुल उन्होंने उस पोर्ट पर आके वो फौज, इंडियन फौज उसको इस्तेमाल करेगी। इतना बड़ा डेंजर हमारे सामने आ गया। लेकिन अभी हम ये सवाल कर रहे हैं कि हम क्या करें? कौन करेगा? क्या अवाम आएंगे? ये तो जिन लोगों के पास इख्तियार है उन्होंने ही करना है। नहीं, मैं ये हरगिज नहीं कह रहा कि हम क्या करें। मैं तो ये कह रहा हूं कि जिनका काम है वो नहीं कर रहे, मगर इसका ये मतलब नहीं कि हम कुछ कर नहीं सकते। हिंदुस्तान को ये मालूम है। ये पिछले दिनों जो सर्जिकल स्ट्राइक्स की बात हो रही थी, वो कहाँ गई सर्जिकल स्ट्राइक? वो एक भौंडे तरीके से उन्होंने करने की, दुनिया को दिखाने की कोशिश की कि 4 चौकियां उन पर रॉकेट फेंक दिए और बताने की कोशिश की कि ये इंडिया ये कहता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इंडिया के लिए वो है दुक्कम पोर्ट। वो उनके लिए एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप इसको देखें कि दुक्कम पोर्ट कितनी अहम है फॉर इंडिया और इसके लिए इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा बात भी की है। वो कहते हैं कि ये हमारी शिपिंग लाइंस और उसके हवाले से जो इंडिया की एक्सेस है अफ्रीकन मार्केट्स के लिए,
ठीक है जी, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है उसके लिए। और ये जो एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी बनी है दुक्कम की, ठीक है जी, जिसको जारी बात है ओमान के अंदर, वो उसके साथ भी उनके काफ़ी ज़्यादा मुआहदे हुए हैं और उसकी बड़ी जियो स्ट्रेटजिक पोजीशन है, जिसे वो कहते हैं ना। और ओमान क्या कहता है? ओमान कहता है जी कि हम इसे सेफ, स्टेबल और फ्रेंडली हेवन बनाना चाहते हैं इंडस्ट्री और इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट के लिए। इंडिया के ये अगर एक्सेस जो कि मिल रही है, ठीक है जी, और इंडिया आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा डिफेंस कोऑपरेशन भी कर रहा है ओमान के साथ। बहरहाल एनी हो, इंडिया ने माजी में भी अपनी सबमरीन जो है स्पोर्ट पे भी लगाई थी और भेजी हैं और भेजते रहते हैं। आपको पता है कि इंडिया जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है अजीत डोवल साहब, वो काफ़ी जाते हैं वहाँ पे, ओमान में भी गए हैं। लेकिन जिसे वो कहते हैं ना कि ये जो एक तो ये सारे डुकम की इम्पोर्टेंट है, लेकिन इंडिया ओमान कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप भी इसके साथ साथ है। देखिए, आपने पहले घुसना होता है बिजनेस के ज़रिए, इकोनॉमी के ज़रिए, देन आप उनको चीज़ें देते हैं, देन फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप उनको और चीज़ों पे लेके जाते हैं। जो खबरें आ रही हैं, भारत ने ओमान के साथ एक एग्रीमेंट किया है, जिसके बाद उनकी जो साउथ ईस्टर्न जो पोर्ट है जिसका नाम दुक्कम है, जो बिल्कुल चाबहार के साथ है और पाकिस्तानी गवादर के सामने है, इंडियन आर्मी को वहां पर एक्सेस दे दी गई है। यानी जो बहरे हिंद है और जो दूसरे मुल्का उसके जो इलाके हैं, वहां पर चाइनीज़ जो नकलो हरकत है उसको रोकने के लिए जो अमेरिकन एजेंडा है, जिस तरह भारत अपना तसल्लुत बढ़ाता जा रहा है, वहाँ पर वो इस किस्म की कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और हमारे हुक्मरान यहाँ पर बिल्कुल इस अंदाज में अपने इदारों पर तनकीद कर रहे हैं। इस तरफ कोई देख नहीं रहा, पाकिस्तान के गिर्द दुश्मनों का घेरा तंग हो रहा है। इन हालात में अगर ये सिचुएशन इसी तरह ये आगे चलती रही, किसी ने इसको रोकने की कोशिश नहीं की, तो फिर ये तो 71 वाली सूरत हाल नहीं हो जाएगी कि पाकिस्तानियों को बताया जा रहा था कि सब अच्छा की रिपोर्ट है, हम जीत रहे हैं, और फिर अचानक ये पता चला कि ढाका हमसे छिन गया, मशरकी पाकिस्तान हमसे छिन गया। देखिए, ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, ये तो बार बार मिसालें भी दे चुके, मुजीबुर रहमान को हीरो बना चुके, इनकी जो साहबजादी हैं वो हसीना वाजिद का भी जिक्र कर चुकी। ये एक पूरे का पूरा एक मंसूबा है, मैं ये समझता हूँ, जिसमें हमारे अपने लोग शामिल हैं। ये जो हिंदुस्तान के बारे में एक नरम रवैया इख्तियार किया जाता है और बारहा कहने के बावजूद उनका नाम नहीं लिया जाता, कुलभूषण का नाम नहीं लिया जाता, जो हिंदुस्तान बात करता है वही अमेरिका बात करता है, और आज अफगानिस्तान भी साथ मिल गया। ये जिस चीज़ का आपने जिक्र किया, ये तो वाज़ेह मंसूबा है जो नज़र आ रहा है। मगर हम क्या करें कि पनामा से फुर्सत मिले तो कोई ऐसे मंसूबों को देखे नहीं। लेकिन साहब एक सवाल है, मैं आपको यहाँ पर समझते हैं कि सही हुआ इंडिया को दे दिया उन्होंने पोर्ट? नहीं, ये वाला पोर्ट तो इंडिया को नहीं देना चाहिए। इससे हमारी जो तिजारत है, जो इकोनॉमी है, वो तो बड़ी इससे इफेक्ट होगी। इससे तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा जो है ना लॉस हो सकता है। उन्होंने क्या सोच के दिया होगा? चाइना को नहीं दिया हमारा दोस्त, अमेरिका को नहीं दिया, फिर भी हमारा दोस्त, लेकिन इंडिया को दे दिया। बस इंडिया के साथ उसके साथ ताल्लुकात तो होंगे उसके, वो इंडिया को सपोर्ट करना चाह रहा होगा, तो ऐसा तो नहीं हो जाए, पाकिस्तान के साथ फेयर होना चाहिए। क्या वजूहत है? इंडिया ने सबके साथ ताल्लुकात बेहतर किए, हमने नहीं किए उस तरह से। आज हमें नहीं उन्होंने देखा, इंडिया को अपना पोर्ट भी दे दिया। देखिए, इसमें कुछ ईमान की भी कमज़ोरी है। अगर इंसान में ईमान का मजबूत होगा ना, तो लाजम मुसलमान रियासत जो है ना मुसलमानों का ही साथ देगी। अब फ़लस्तीन में जो कुछ हुआ हम सबके सामने है, लेकिन कोई भी मुस्लिम कंट्री जो है उसके बाद में बोला नहीं है। लेकिन अगर यही चीज़ किसी गैर मुल्की में, किसी यूरोप कंट्री में हुई होती, तो आप देखेगा कितने गैर मुस्लिम ममालिक उसकी जो है ना हमायत में बोलते हैं। तो ये चीज़ है, ये मुसलमानों में इतफाक़ नहीं रहा। जब इतफाक़ नहीं रहेगा तो जड़े जड़े काट जाएगी। इतफाक़ क्यों है गैर मुस्लिम? उनमें यूनिटी है, वो फॉलो करते हैं, उनमें ईमानदारी है, यूनिटी है, वो एक दूसरे का एहसास करते हैं, चाहे अपनी कौम का करते हैं। लेकिन कहने का उनके वो गद्दारी नहीं है, मुसलमान को ही काट रहा है, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। अगर हम देखें ना, इस टाइम कितनी ज़रूरत है हमें अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात करने की। भाई, तो आप लोगों को दिख गया होगा कि कितनी ज़्यादा जलन इस समय पाकिस्तानियों के अंदर है दुक्कम पोर्ट भारतीय नेवी के एक्सेस में आने के बाद। तो आप लोग इसी से समझ सकते हैं दुक्कम पोर्ट की इंपॉर्टेंस। और दोस्तों, मैं बताऊं तो दुक्कम पोर्ट चाइनीज़ को काउंटर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों ने ये एक थ्योरी सुनी होगी कि BRI के थ्रू चाइना भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, भारत के आसपास, भारत के चारों तरफ एक अपना रोड नेटवर्क या शिपिंग नेटवर्क तैयार कर रहा है। तो अगर दुक्कम पोर्ट भारत के एक्सेस में आ गया है,
तो ये चाइना के BRI को बहुत ज़्यादा तगड़ा झटका है, या चाइना के उस ट्रैप को झटका है जिसके तहत वो भारत को घेरने के उल्टे सीधे ख्वाब देखता रहता है। और दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मैं बार बार कहता हूँ, जितनी ज़्यादा भारत की मुस्लिम देशों के साथ मित्रता बनी है वो दोस्तों हिस्टोरिकली अभी तक कभी नहीं बनी थी। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की भारत को अभी और ज़रूरत है। दोस्तों, मैं आप लोगों में से कुछ लोग कहते हो भाई मैं बीजेपी का प्रचारक हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं दोस्तों। बस आप लोग ये सोचिए कि इस समय पूरा पाकिस्तान, पूरा चाइना और पूरा टर्की और भारत के जितने भी अहित करने वाले देश है वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव हार जाए। आप लोग ये भूल जाइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन आप लोग एक बार ये सोचिए कि पाकिस्तानी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव हार जाए। इसके बाद जो आपको लगे वो आप समझ के वोट देना, बट हाँ एक बात याद रखना कि पाकिस्तान और चाइना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आने वाला अपना आगामी चुनाव हार जाए, बस। और दोस्तों, किसके साथ भारत के रिलेशन खराब हुए? सिर्फ आतंकवादिस्तान के साथ, जो आतंक करता है उसके साथ। एक बंदा बार बार हमारे ऊपर हमले कर रहा है और क्या ये बुद्धिमानी है कि हम उसके साथ दोस्ती। सो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बाकी दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर आप हमें जरूर बताइए। फिलहाल हम आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलते हैं और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।